हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में हरियाणा जीके बाय के आर सर जी। तो दोस्तों आज हम करेंगे इंडिया जीके के क्वेश्चन, जिसके अंदर सभी इंडिया जीके के टॉपिक्स होंगे। साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है। तो दोस्तों आपको मन में सोचना है, मैं 10 सेकेंड बाद आंसर दूंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में साइंस के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने, मन में सोचिए, मैं आंसर देता हूँ 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। ये प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 4, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? इसका उपयोग मृदु कठोर लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह सही है या गलत है? यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। सोचिए, मैं आंसर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। इसका ये भी सही है, ये भी सही है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है और इसका उपयोग मृदु यानी कठोर लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है दोस्तों? पूंजी निर्माण से संबंधित डाटा जारी करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कहाँ लागू की गई थी? राज्य से याद रखना, ठीक बना लो। पंचायती राज यानी कि राजस्थान। राजस्थान का काम था नागौर। राजस्थान राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? क्या आंसर आएगा दोस्तों इसमें? उच्चतम न्यायालय में किस वर्ष दहेज के मुद्दे से पद नाम आया था? इसका सही आंसर होगा सी, 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AIDS का पूर्ण रूप क्या है? सोचिए, मैं आंसर देता हूँ अभी 5 सेकंड में। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसने सभी मानवीय। क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर आएगा विजेता। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, जीवाणु और कवक। दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है आपको वीडियो कैसी लगी, तो इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, फिर हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ने कमेंट नहीं किया तो हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे, दोबारा कुछ और देखेंगे। आपको कमेंट जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो दोबारा चाहिए इसी तरह के क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सोचिए, बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ए, फर्स्ट एंड 3। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया था? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने प्राप्त किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हमको बताना है गलत कौन सा। पढ़िए, मैं आंसर देता हूँ 10 सेकंड में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, देशांतर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, केसु रुकिए कि यकृत कोशिकाओं में सर्ज द्वारा SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए, औषधियों और विषों का निरावशीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को लौट देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय। क्वेश्चन नंबर 18, बल्ब के फिलामेंट को किसके द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, याद रखना। इसका सही आंसर होगा उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल, इसलिए Li और F परमाणु त्रिज्या है। बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? आपके लिए सेकंड है 10। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश घटता है, इसमें क्या फिल होगा? देखो, एक तुक्का लगाने की बताता हूँ। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे क्या है, बढ़ता बढ़ता 3 बार है, तो यहाँ पक्का बढ़ता आएगा। पहले में क्या आएगा? बढ़ता। अब दूसरे में देखिए इस तरह घटता है, इसमें बढ़ता है, इसमें बढ़ता है, इसमें घटता है। तो अब 2 घटते हैं और 2 बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें तीसरे में देखिए घटता घटता घटता, तो ये लाइन नहीं है और ये लाइन भी नहीं है। अब रह गई इन 2 लाइन में से है हमारा आंसर। ठीक है। अब इनमें से क्या होगा? बढ़ती है और घटती है, घटती है, बढ़ती है। अब इनमें से रिस्क लेना पड़ेगा आपको, और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। इसका आंसर निकलेगा सी, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 21, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 23, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? कहाँ बहती है पेरियार नदी? तो इसका तो आंसर होगा केरल। इसका आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जिसकर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अंतःछेदन। क्वेश्चन नंबर 25, उस प्रकृतिय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होगा? क्या आंसर होगा? इसी तरह के ग्रुप डी में पूछे जाएंगे जो साइंस के आपके समझ नहीं आएंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को बार बार देखो ताकि आप इन क्वेश्चनों को दिमाग में रख सको। इसका सही आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर होगा बी। मैं इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है उसको नहीं पढ़ रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सटेम्बल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ान परीक्षण किया गया था? अभ्यास। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 358, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकाल। इसमें क्या आएगा? कल और एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आएगा दांडी यात्रा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, लिख लो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आएगा। पंचवर्षीय योजना जो प्रथम थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दोस्तों कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया करो वीडियो के एक कमेंट करके, लाइक करके। धन्यवाद दोस्तों।